हरे कृष्णा। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशी चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति आनंद ढूंढता है, मगर आनंद कहाँ मिलेगा वो नहीं जानता। गलत जगह पर आनंद की, सुख की खोज कर रहे हैं। जहाँ जो वस्तु है नहीं, वहाँ पर अगर हम उस वस्तु की खोज करेंगे तो हम समय वेस्ट कर रहे हैं। जीवन का जो समय दिया गया है उसमें से हम खुशियों की खोज में ही उस समय को गंवा देते हैं और हमारे हाथ खाली रहते हैं, कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता है। तो खुशियाँ जो हैं इस संसार में नहीं हैं, इस भौतिक संसार में सुख नहीं है। यहाँ सुख है तो कुछ पल का है, कुछ क्षण का है, लेकिन उसके बाद से फिर वही जीवन में उथल पुथल, वही दुख, वही कष्ट, वही परेशानियाँ सब जीवन में चलती रहती हैं। जैसे हम एक तालाब देखते हैं, उस तालाब में आम दिखाई देता है। अब उस आम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उस तालाब में छलांग लगा देता है। वहाँ देखा कि आम तो है ही नहीं, आम तालाब में नहीं है, आम तालाब के किनारे जो पेड़ है उस पेड़ पर आम है और तालाब में उस पेड़ के आम की परछाई दिखाई दे रही है। मगर जो व्यक्ति देख रहा है, अज्ञानता के कारण वो तालाब में आम देखा तो तालाब में कूद गया आम को लेने के लिए। इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जो हम सुख ढूंढते हैं वस्तुओं में, पदार्थों में, तो वो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ये संसार आध्यात्मिक संसार का अपोजिट है। आध्यात्मिक संसार की परछाई इस संसार में दिखाई देती है। तो हम छोटी छोटी वस्तुओं में, चीज़ों में, व्यक्तियों में हम खुशियाँ ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, जो कि कभी प्राप्त नहीं हो सकता ना। तो हमें कैसा सुख चाहिए जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे ना। वो सुख आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर हम प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को जानना, भगवान को प्रसन्न करने की विधि को अपनाना, ये अध्यात्म है। तो अध्यात्म की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि हम उस आनंद कंद के शरणागत हो गए हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम है आनंद कंद। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो हम भी उस सुख को, उस आनंद को अनुभव कर पाते हैं। वरना हम इस भौतिक संसार की छोटी छोटी वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, जो वस्तुएं नाशवान हैं, जो जीव नाशवान है। हमारे इस शरीर से संबंधित जो भी लोग हैं तो वो सभी एक ना एक दिन इस शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करने वाले हैं। हम स्वयं इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ ये नाशवान है, दुखालयम अशाश्वतम बोला गया है इस भौतिक संसार को। तो यहाँ हमें दुख मिल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं तो गलत एड्रेस पर हम सुख की खोज कर रहे हैं। एक बार दो मित्र कॉलेज कैंटीन में बैठे थे तो अपनी पसंदीदा का ऑर्डर किया दोनों ने। तो एक मित्र को उसमें से छोले भटूरे बहुत पसंद थे, उसने छोले भटूरे ऑर्डर किए। तो जैसे ही छोले भटूरे की प्लेट उसके सामने आई तभी उसका एक मित्र चिल्लाता हुआ आया, तुम लोग यहाँ पर बैठकर छोले भटूरे खा रहे हो, तुम्हें पता है रिजल्ट आ गया है। तो मित्र ने पूछा कि तुमने देखा मेरा रिज़ल्ट, मेरा कैसे मार्क्स आए। तो मित्र ने बोला कि अरे तुम्हारे तो अच्छे मार्क्स हैं। तो दूसरे ने पूछा तुमने मेरा रिज़ल्ट भी देखा, मेरे मार्क्स आए कैसे आए हैं। तो उस मित्र ने कहा तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, तुम तो 3 विषय में फेल हो। अब वह मित्र रोने लगा, बहुत रोने लगा। तब दूसरे मित्र ने कहा तुम रो मत, अब जो होना था हो गया, अगले साल तुम मेहनत करना, अभी तुम ये छोले भटूरे खा लो। तो वो मित्र बोला कि नहीं नहीं, अब मुझे छोले भटूरे नहीं खाने हैं। तो वो बहुत रोया, बहुत रोया। तो उसको समझा रहे हैं उसके मित्र, बट वो चुप नहीं हो रहा है ना। तो उसको इस बात का बहुत दुख था कि मैं फ़ेल हो गया।
अभी 2 सेकंड पहले ही उसे छोले भटूरे में सुख नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसको रिजल्ट पता चला तो उसके छोले भटूरे से भी उसका मन हट गया, उससे भी वो दुखी होने लगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने जीवन में भी हम रियलाइज़ करते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों में सुख ढूंढते हैं, जो सुख का मात्र परछाई यहाँ पर होती है। तो हम उस सुख की खोज में लगे हैं जो समय के अनुसार बदल जाता है। लेकिन हमारा जो मकसद है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, वो ये होना चाहिए कि एक ऐसे सुख की प्राप्ति करें जो कभी दुख में परिवर्तित ना हो। तो वो है भगवान की भक्ति। तो जैसे हम देखते हैं, जब मछुआरा जो है वो जाल डालता है समुद्र में और उसकी जो मछलियां हैं वो जाल में फंस जाती हैं, लेकिन कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो जाल में नहीं फंसती। वो मछलियां उस मछुआरे के पैरों के पास होती हैं, तो वो जाल में नहीं फंसती हैं। तो इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन के सारे कार्यकलापों को करते हुए, अपने जीवन की दिनचर्या, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, तो अभी हम भी इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्करों में, या यूँ कहें कि 84 लाख योनियों के चक्करों में नहीं फंसेंगे। तो इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लेना बहुत ज़रूरी है, उसी से मनुष्य जीवन का उद्धार होगा। तो हमेशा हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। अपने परिवार के साथ इस हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना चाहिए। इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। हम अब बस अपनी जीवा से भगवान के इस पवित्र नाम का जप करें, कीर्तन करें और इस भवसागर को पार कर भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त करें, भगवान का प्रेम प्राप्त करें। तो यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और अपने बच्चों को हमें बचपन से ही भक्ति का अभ्यास कराना चाहिए। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये 5 साल की अवस्था में इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था, भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए थे। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। जो जिस उम्र में है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, जहाँ पर भी है, वहीं पर उसी उम्र में उसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यही मनुष्य जीवन का एक ये लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो अज्ञानतावश लोग समझ नहीं पाते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हैं, किसके आश्रय में जाएं, किसकी भक्ति करें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, है ना। ब्रह्मा जी जो है प्रथम जीव हैं ब्रह्मांड के, और उन्होंने भी एक ब्रह्म संहिता जो लिखी है उसमें ब्रह्मा जी लिखते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। हरे कृष्ण।